तुम लोगों ने काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज देखी होंगी। रजत दलाल, एल्विश यादव, मैक्स टर्न, मुनावर, एजाज खान, कैरी मिनाटी। मगर आज तुमको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो शुरू तो हुई थी प्यार से, मगर फिर इस लव स्टोरी में कुछ ऐसा हुआ जिससे 5 से चैनल्स का 1 मिलियन ही हो गया। सारे मम्मी लोगों का खाना रुक गया। एकता कपूर यहाँ से टिप्स लेने लगी। और वीडियो को तुम लोग प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि इस लव स्टोरी के एंड में कुछ ऐसा होता है जिससे तुम बड़े से बड़े लव स्टोरीज को भूल जाओगे। आज से 2 महीने पहले मैंने यूट्यूब व्लॉगर्स का एक ऐसा हिस्सा ढूंढा जहाँ पे सौरभ जोशी नहीं, आंटियों का राज चलता है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जाके देख लो, तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर से ज़्यादा ही व्यूज़ आते हैं इनके। चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं, गलत हूँ। 1.9 मिलियन व्यूज। आज बता दिया, बंद कमरे का राज। 1.3 मिलियन व्यूज। आज से सब खत्म। 2.2 मिलियन व्यूज। इतने दिन से चुप हूँ। 2.8 मिलियन व्यूज। इस लव स्टोरी के अंदर इतनी सारी आंटियां हैं, वो भी इतने सारे व्यूज के साथ, कि अगर इन्होंने गलती से भी यूट्यूब क्विट कर दिया ना, तो वाईटी इंडिया का आधा रेवेन्यू हिल जाएगा। वैसे पहले ही बता दूं, ये आंटियां जो है कॉपीराइट स्ट्राइक देने में ऑकवर्ड गोड से भी ज़्यादा आगे रहती हैं, इसलिए मैंने उस पॉइंट को अपने माइंड में रख के ये वीडियो बनाया है। इस स्टोरी का छोटा वी में ये आदमी, जिसका रियल नेम है सचिन, और ये है इसकी क्यूट सी चुटकी मनीषा, और रियल लाइफ में ये लोग है हस्बैंड एंड वाइफ। इन्होंने मस्त अपनी डेली लाइफ व्लॉगिंग करके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स गेन करके अपनी लाइफ को काट रहे थे। स्टोरी के दूसरी तरफ आती है हमारी राजकुमारी इंदुमती, जिसका रियल नेम है नेहा। एंड अनफॉर्चुनेटली इनके जो पति है वो कोरोना के वक्त में चल बसते हैं। एंड यस, एज अ जेस्चर ऑफ सपोर्ट, आंटियों ने इसका चैनल 1 मिलियन तक पहुंचा दिया, और इसे तो आयरन लेडी और जगत दीदी का टाइटल तक दे दिया, मगर हम इसे इंदुमती ही कहेंगे। इधर भीम और चुटकी ने व्लॉगिंग करते करते अपना महल जैसा घर बना लिया था, और अपने गृह प्रवेश के फंक्शन में इन्होंने अपने आंटी व्लॉगर्स कम्युनिटी के सारे क्रिएटर्स को बुलाया, जिसमें हमारी इंदुमती भी आई थी। अब इस इंदुमती को भीम का घर देख के, उसकी शोहरत देख के भीम के ऊपर दिल आ गया। एवरेज रेड फ्लैग माइंडसेट। सोर्सेज है ये सारी आंटियां। तुम लोग इसकी चिंता मत करो, तुम स्टोरी एंजॉय करो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम्हें हेट स्टोरी से ज़्यादा ऑर्गेज़म दूंगा मैं। अब सोर्सेज के अनुसार इंदुमती ने भीम के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, एंड धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ सी गई थी। याद रखना गाइज, ये जो भीम है ये ऑलरेडी चुटकी से शादीशुदा है, और ये जो इंदुमती है ये भी एक मैरिड महिला है। अब अपने नज़दीकियों के बारे में इन्होंने तो पूरी दुनिया के सामने नहीं बताया, मगर पूरी दुनिया के सामने इन्होंने क्या बताया कि ये दोनों एक भाई बहन है। आई मीन लेजिट राखी तक बांधी है इंदुमती ने भीम को। देखा, पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ। अब आती है स्टोरी में इनकी एंट्री। आज बता दिया, बंद कमरे का राज। इन्होंने अपने घर में एक फंक्शन रखा था जिसमें कई क्रिएटर्स आए थे, लेकिन इनकी जो दोस्ती थी हमारे भीम और हमारे चुटकी से टूट चुकी थी काफ़ी ज़्यादा पहले। बट हमारी इंदुमती बिना अपने भीम के कैसे जा सकती थी पार्टी में, इसीलिए उसने मैनिपुलेट किया इनको इन्हें बुलाने के लिए। अब स्टोरी जो है थोड़ी स्पीड पकड़ने वाली है, इसीलिए ध्यान से सुनना तुम लोग। फंक्शन के अंदर सिर्फ भीम पहुंचता है और चुटकी घर में ही रहती है, और इधर जो है इंदुमती भी पहुंच चुकी थी वहां पे। अब सारे क्रिएटर्स को अलग अलग रूम्स अलॉट हुए थे, बट स्टिल फीमेल्स एंड मेल्स का जो रूम्स था अलग अलग ही था। कोई हस्बैंड वाइफ वाला मैटर नहीं था इसमें। लेकिन ये जो भीम है ये बार बार इंदुमती के कमरे में जाके बैठे जाता था, एंड जब इसको बाहर निकलने के लिए बाकी फीमेल्स बोलती थी तो इंदुमती गुस्सा हो जाती थी। वैसे बता दूं कॉन्टेक्स्ट के लिए, ये लोग अभी भी दुनिया के सामने भाई बहन ही हैं, लेकिन इन आंटी ने जिन्होंने अपने घर में फंक्शन रखा था, इन्होंने इनकी क्लोजनेस को पहचान लिया एंड एक्सपोज कर दिया अपने वीडियो के अंदर कि ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर नहीं, स्टेप सिस्टर है। फिर क्या था, सारे मिलके चढ़ गए इस पे। हमारी आयरन लेडी को कैसे ऐसे बोला, हमारी जगत दी थी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती है, हमारा जो भीम है वो बहन मानता है इंदुमती को, तुम गलत हो, थू है ऐसी कंट्रोवर्सी पे। एक तो यार इन लोगों के थंबनेल्स, ऐसे थंबनेल्स लगा के ये लोग मिलियंस में व्यूज़ ले रहे हैं। मुझे तो लगता है इनकी जो ऑडियंस है वो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर पे बिलीव करती है। वो अरेंज मैरिज भी तो यही थ्योरी पे चलती है ना, वरना आजकल तो लिव इन के नाम पे पूरे बुक को यूज़ करने को मिलता है। मैटर दब चुका था, कहानी थोड़ी आगे बढ़ चुकी थी, एंड थोड़ा थोड़ा करके इस चुटकी को भी शक होने लगा था, जो कि भीम की वाइफ है।
एंड ये क्या करती है, ये डायरेक्ट इंदुमती के फैमिली के पास पहुंच जाती है कंप्लेन करने के लिए, और इंदुमती को भी कह देती है देख मेरे भीम से गुलू गुलू नहीं करने का। और इंदुमती कहती है मैं तो करूँगी। और फिर क्या था, वही टिपिकल एंडिंग। इंदुमती की जल्दी जल्दी से उसकी फैमिली ने एंगेजमेंट फिक्स करवा दी, लेकिन उन्होंने भीम को इन्वाइट नहीं किया। लेकिन भीम को बुला लिया था उसकी लवर इंदुमती ने। एंड जब भीम लोकेशन पे पहुंचा तो भीम को गेट पे ही रोक दिया गया, और वहाँ पे इंदुमती भी पलटी मार गई और अपने फैमिली के साथ हो गई, जिससे हर्ट हुआ भीम का ईगो और वो बन गया घायल आशिक। ये सब जो है लेजिट इनके व्लॉग्स के अंदर हो रहा था, मतलब पूरी वेब सीरीज का मजा ले रहे थे इनकी ऑडियंस। हमारे यहाँ जो ये लफड़ा वाले मिलते हैं वो तो बस लोकेशन ही मांगते रहते हैं। इधर देखो कहाँ प्यार हुआ, कहाँ फिर एंगेजमेंट हुई, फिर एक जन घायल आशिक भी बन गया, और स्टोरी अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। अब हमारे घायल आशिक भीम ने रिवेंज प्लान किया एंड उसे मोटिवेट किया उसने जिसने इंदुमती के साथ एंगेजमेंट किया था। आज की डेट में बता दूं, ये बंदा भी एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल चला रहा है। भीम ने खुद के और इंदुमती के गुलू गुलू का सारा जो सीक्रेट था वो एक्सपोज कर दिया अपने ही चैनल पे, एंड इसके कम्युनिटी के सारे क्रिएटर्स को दिखा सिर्फ एक चीज, व्यूज व्यूज और व्यूज। फिर क्या, लग गए इसके सारे कम्युनिटी वाले वीडियो बनाने में। कोई भीम को गलत बोल रहा है तो कोई इंदुमती को। इधर इंदुमती रोए जा रही है। इधर उसकी वाइफ चुटकी को अबला नारी का टैग मिल गया है, लेकिन अबला नारी चुटकी जो है वो अपने पति को नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंदुमती को ब्लेम कर रही है। कह रही है कि मेरा पति तो मासूम है। ये मासूम दिख रहा है तुम लोगों को। चुटकी ने अलग अलग चैनल्स खोल दिए, मिस्टर एंड मिसेज राज मनीषा जो ऑलरेडी था, आपकी मनीषा, मनीषा की दुनिया 3.0, मनीषा शॉर्ट्स। हर चैनल पे अलग अलग रूप लेके आती थी हमारी मनीषा, यानी कि चुटकी। बिग बॉस यूं ही बिगेस्ट रियलिटी शो नहीं है इंडिया में। पूरा भसर मर चुका था इसकी कम्युनिटी में, और ये लोग लोकेशन का नाटक नहीं करते हैं। ये लोग डायरेक्ट फोन उठाते हैं और वीडियो बना के डाल देते हैं। व्यूज और सब्सक्राइबर्स तो पानी की तरह बह रहे थे। 1-2 महीने तक इनका जो ब्लेम गेम है वो चलते ही जा रहा था। कोई कभी भी लाइव आ जा रहा था, और ये लोग लाइव में आके ऐसा कोई चिल स्ट्रीम नहीं करते थे, ये लोग करते थे एक्सपोजे। ऑब्वियसली मिलियंस में व्यूज आएंगे तो एक्सपोज ही करेंगे ना। सचिन के साथ अब कोई रिश्ता नहीं, रिश्तों को बदनाम कर दिया। नीतू दीदी ने किया नेहा और सचिन का अफेयर का राज लाइव। मनाली का सच, गीदर भपकी मुझे देने की कोशिश मत करना, मुझे बेल्ट से मारा श्रेयस के साथ। वेट एडिटर, मैंने कितनी बार बोला है हम वन साइडेड लव स्टोरी की बात नहीं करेंगे वीडियो में। मैक्सटन तो यूं ही बदनाम है, असली कंट्रोवर्सी से व्यूज तो यहाँ छप रहे थे। लोगों को याद आया इनका कि कैसे इन्होंने बहुत ही पहले एक्सपोज मार दिया था स्टेप सिस्टर और स्टेप ब्रदर के प्रेम कहानी को, लेकिन अभी भी इसकी वाइफ चुटकी इंदुमती को ही ब्लेम कर रही थी और अपने पति को बार बार मासूमी कह रही थी। एंड दिस शोज कि महल में रहना कौन पसंद नहीं करता है। वैसे प्लान तो अच्छा ही बनाया था इस इंदुमती ने। अगर इस आंटी ने एक्सपोजर नहीं मारा होता तो हो सकता है कि हमें एंड कुछ और ही मिलता देखने को। और वैसे भी चुटकी को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रही थी अपने हस्बैंड से, यानी कि भीम से, तो हो सकता है हमें अरमान मलिक 2.0 देखने को मिल ही जाता। बट जो भी बोलो, इस कंट्रोवर्सी से व्यूज़ और सब्सक्राइबर सभी को मिल रहे थे, लेकिन जो हेट है वो सबसे ज़्यादा इंदुमती को मिल रहा था। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गलती हो गई ऑडियंस से। सेम फॉल्ट तो भीम ने भी किया था, तो उसे भी इक्वली लोगों को हेट देना चाहिए। और धीरे धीरे करके लोगों ने चुटकी को भी पहचान लिया कि कैसे ही अपने पति को कुछ नहीं बोल रही है, यानी कि भीम को कुछ नहीं बोल रही है, तो कहीं ना कहीं इसे भी महल की रानी बनकर ही रहना है। लेकिन एक चीज़ इस स्टोरी में अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, वो है इंदुमती का एक्सेप्ट करना। यस गाइस, उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि उसका और इस भीम के बीच में कुछ इलू था। तो ये थी वो लव स्टोरी जो हमारे आंखों के सामने यूट्यूब के ऊपर घटी, जिसमें किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था, नॉट इवन इनकी ऑडियंस को, क्योंकि जगत दीदी और हमारे सचिन भैया यानी कि इंदुमती और भीम ने ऐसी इमेज जो बना रखी थी कि ये दोनों स्टेपसिस और स्टेप ब्रो निकलेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। और ये सब जो है इनके लेजिट व्लॉग्स के अंदर शूट हो रहा था। मतलब कोई व्लॉग में आके बोल रहा है, कोई लाइव में आके बोल रहा है, और भी एक चैनल से नहीं, 50 अलग अलग चैनल से कहानी में अलग अलग ट्विस्ट आ रहे थे। तो अब तुम ही लोग बता सकते हो कि ये जो कहानी थी वो रियल थी या फिर स्क्रिप्टेड। पैकअप कर दो।